नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस दौड़ भाग की जिंदगी में लोग अक्सर कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्हीं में से एक परेशानी है घुटनों का दर्द, जिसके बिना व्यक्ति चल नहीं पाता है। लेकिन अक्सर लोग हर चीज का सॉल्यूशन जल्दी चाहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति गलती कर बैठता है और इन्हीं में से एक कारण है घुटनों का ऑपरेशन। आप जब भी घुटनों का ऑपरेशन करें, उससे पहले एक बार जरूर सोचें कि इसका इलाज बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि घुटनों के विशेषज्ञ, लुधियाना के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन व रिजेनरेटिव मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अनके अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे मीडिया जंक्शन tv.com पर। और इस खबर की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं मीडिया जंक्शन tv.com पर। आफ्टरनून, मैं एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ਹਾਂ। पिछले अराउंड अबाउट 50 ईयर्स ਤੋਂ मैं ऑर्थोपेडिक ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ऑर्थोपेडिक ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA, यूरोप, स्विट्जरलैंड, UK, मिडल ईस्ट, बहुत कई जगह मैं गया, कई जगह काम किया, कई जगह बहुत जगह मैं ऑलमोस्ट हर कॉन्टीनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਲਈ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨੀ ਪੇਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਨੀ ਪੇਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨੈਸਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੇਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਏਜਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40% ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। WHO ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ 20% ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, when the pain is unbearable, then knee replacement is the only treatment available. But for last few years, because we learned that there are problems with knee replacement, there are dissatisfied patients after knee replacement also, we have tried to figure out what else can we do. Apart from replacing the knee, can we stop the progression of disease or slow down the progression of disease? And we studied a lot, we experimented, we did lot of research, tried on patients, clinical trials. हाँ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੋਡਾ ਬਦਲਣ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ 'ਚ नहीं होती। ये शरीर में एजिंग के साथ साथ एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकती है। घुटने को अटैक करे, घुटना घिस गया, पैंक्रियास को अटैक करे, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर को अटैक करे, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट को अटैक करे, हार्ट अटैक हो गया। तो हमें ये समझ आया कि घुटने की बीमारी सिर्फ घुटने में नहीं है, ये शरीर की एक बीमारी है जो घुटने को अटैक कर रही है। इसलिए हमें घुटने का भी इलाज करना चाहिए और शरीर की बीमारी का भी इलाज करना चाहिए। इसके बेस पे हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है जो घुटने का भी इलाज करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को रोकता है, वहाँ पे रिजनरेशन भी करता है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को भी रोकता है दवाइयों के थ्रू। ये जो नई ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, इसको रीजनरेटिव मेडिसिन एंड ऑर्थोबायोलॉजिक्स, ये इसका नाम है। ये न्यू ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है। कई लोग इसको एंटी एजिंग भी समझते हैं, पर मैं इसको एंटी एजिंग नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम एज रोक नहीं सकते, एज कम नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरी मदद करते हैं करने में। घुटने के अगर कोई जल्दी इलाज शुरू कर लेता है दर्द होने के बाद, उसको घुटने के बचाने से रोकने की भी उम्मीद हमें है। अगर किसी का घुटना बहुत ज़्यादा घिस गया, फिर भी उसका घुटना बदलने के ऑपरेशन को पोस्टपोन तो हम डेली कर ही रहे हैं। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री ट्रीटमेंट हमने शुरू किया है, जो मेरी नॉलेज में अभी तक कहीं और अवेलेबल नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कोई स्टेम सेल कर रहा है, कोई लुब्रिकेशन कर रहा है, कोई PRP कर रहा है, कोई ग्रोथ फैक्टर कर रहा है, कोई सिर्फ इन्फ्लेमेशन को ठीक कर रहा है। इस तरह से कई जगह इलाज चल रहा है। लेकिन हमने सारे ये जो मोती हैं, सारे दुनिया में हर जगह कई सेंटर्स में ये जो नए नए इलाज हैं, ये मोतियों की तरह। और इसमें हमारे चंडीगढ़ का PGI भी एक सेंटर है, जिसने काफ़ी अच्छा इसमें PRP में और कई ग्रोथ में रिजनरेशन में काम किया है PGI के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। पर इन सबको इकट्ठा करके, इन मोतियों को इकट्ठा करके हमने एक माला बनाने का काम किया है, जिससे समाज में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। देखिए सर, पहला सवाल था कि क्या घुटने बदलने को रोका जा सकता है।
अगर इलाज जल्दी शुरू कर लें तो आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनको घुटना बदलना ना पड़े। दूसरा, अगर इलाज देर से शुरू करें जब घुटना काफी घिस गया है तो घुटने बदलने को पोस्टपोन तो कर ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या उससे नेचुरल तरीके से दोबारा चल सकते हैं। देखिए, जो भगवान का बनाया हुआ घुटना वो एक ऐसी मशीन है, आज तक इंसान उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, घुटना बदलना जब आया, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले जब ये ऑपरेशन शुरू किया दुनिया में और फिर सक्सेसफुल, तो इसको एक रेवोल्यूशनरी ऑपरेशन मानते थे। इससे काफी फायदा हुआ, पूरी एक जनरेशन को फायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि 20-30% मरीज ऐसे होते हैं जिनको फायदा नहीं होता, किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और फिर नेचुरल का कंपैरिजन नहीं होता। ये बिना सेंसेशन का घुटना है, नेचुरल घुटना सेंसेशन के साथ है। अपने हिंदुस्तान में पैरी पर बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, ये सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स है घुटने में, बट इट हेल्प ए लॉट।